Hello friends, my name is Shubham. Again, welcome you is in on the शो बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर की। एमएसएमई सेक्टर्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम लोग एमएसएमई की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसएमई के बारे में समझना और ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर हमारी इकोनॉमी को हेल्प करता है। आज उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को आप देखते रहिए, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं कुछ फिगर्स कुछ शेयर करूंगा आपसे, कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा इस केस स्टडी के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि एमएसएमई सेक्टर किस तरीके से यूज़फुल है, ना कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे ला सकता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। एमएसएमई सेक्टर का मतलब होता है गाइस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। और ये जो एमएसएमई एक्ट था ये बना था 2006 को, लेकिन आफ्टर इन द 2019 इज ऑन द मे अंडर द लीडरशिप ऑफ नितिन गडकरी जी इसका ये इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया के अंदर। उसके बाद जितने भी हमारे, चाहे वो माइक्रो स्मॉल बिजनेस के अंदर हो, मीडियम बिजनेस के अंदर हो या स्मॉल बिजनेस के अंदर हो, वो सारे के सारे इसके अंदर एमएलजीमेंट हुए। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे छोटे व्यापारियों के लिए, हमारे छोटे बिजनेसमैन्स के लिए। अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरर्स की, अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स की, अगर मैं बात करूँ रिटेलर्स की, एमएसएमई सेक्टर्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल। तो एमएसएमई सेक्टर को मैंने इसीलिए कहा था कि ये क्यों बैकबोन है, तो मैं कुछ फिगर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 60 मिलियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। 60 मिलियन हमारे भारत में, हमारे देश के अंदर ऐसी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेरिएशंस, कितनी ज़्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज़ हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर हैं और ये आने वाले टाइम पे कितना हेल्प हमको इकोनॉमी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को ये कर सकती हैं। अगर मैं जीडीपी की सपोर्ट की बात करूं, अगर वो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें कि एमएसएमई सेक्टर का कितना बड़ा रोल रहता है जीडीपी के अंदर, तो वो रहता है 29%। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर में। जितने भी हमारे एमएसएमई सेक्टर्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं, उनका जो रोल रहता है हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर, जीडीपी के अंदर, वो 29% रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एमएसएमई सेक्टर को हम किस तरीके से इंटेंसिफाई करें और एमएसएमई सेक्टर कितना बड़ा रोल इसका रहता है इकोनॉमी के अंदर। और अगर मैं एक्सपोर्ट की अगर आप लोगों से बात करूं तो 48% वी आर एक्सपोर्ट। जो भी हम एमएसएमई सेक्टर से मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर से, हम उसका 48% एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि और जब से एफडीआई या फिर जब से कुछ चीज़ों पे अगर हमने बैन लगाया है कुछ कंट्रीज, जैसे हम चाइना की बात करें, तो एमएसएमई सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कंट्री की इकोनॉमी के लिए और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज की अगर हम लोग बात करें। तो इसीलिए क्योंकि 40%, जैसा कि मैंने बताया आपको, 48% जो हमारा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो एमएसएमई सेक्टर से हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और जो अगर मैंने इसका जीडीपी आपको बताया वो 29% जो एमएसएमई सेक्टर है वो हमको सपोर्ट करता है इकोनॉमी के अंदर, हमारे जीडीपी के अंदर। Is why I said that it is the backbone of the Indian economy because it generate the 70 million jobs। जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, विद द हेल्प ऑफ एमएसएमई सेक्टर से 70 मिलियंस जॉब ये जनरेट करता है। एक अगर हम खाली एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये जॉब जनरेट करता है 70 मिलियन, ठीक है। और अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, कितना नेटवर्क है इसका, तो नेटवर्क है 30 मिलियन यूनिट्स।
तो 30 मिलियंस यूनिट्स इसका नेटवर्क है, 70 मिलियंस जॉब एमएसएमई सेक्टर्स जनरेट करता है। और अगर मैं इसकी बात करूं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, जो मैंने एमएसएमई सेक्टर के बारे में पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर बात करी हुई है कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है उसका जो प्रोडक्ट वेरिएशंस रहता है वो कितना ज़्यादा रहता है, कितने सेगमेंट्स हैं हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर, तो वो है 6000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हैं कि 6000 डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट वी आर मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ एमएसएमई सेक्टर। तो हम कितना ज़्यादा वेरिएशन इसके अंदर ला सकते हैं, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और कितने ज़्यादा प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम अगर इस वेरिएशंस को अगर हम बढ़ाएंगे, इस जो सेगमेंट वाइज जो प्रोडक्ट है अगर हम इसके अंदर वेरिएशन लाएं, सपोज अगर हम 6000 प्रोडक्ट अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन के प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं 2020 की, तो हम 6000 प्रोडक्ट डिफरेंशियल प्रोडक्ट वी आर द मैन्युफैक्चरर इन द एमएसएमई सेक्टर। इस फिगर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं 6000 से, अगर हम इसको 8000, 9000, 10000 तक करते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे एक्सपोर्ट पे भी ज़्यादा पड़ेगा। ना कि एक्सपोर्ट पे ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो जो एमएसएमई का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, सो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ हैं एमएसएमई सेक्टर के ऊपर, मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले वीडियोस बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर एम्फेसाइज किया है फ्रॉम द राइट ऑफ द बिगिनिंग दैट हाउ इट विल बी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द क्रूशियल रोल in our Indian economy and how it will be the backbone in the future of Indian economy. So these are the figures which I just today share to you, that what kind of roles it plays and how it will be help to intensify our Indian economy, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं ये कहूँगा हमारी जो गवर्नमेंट है इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एफर्ट, इसको आप कह सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, नितिन गडकरी, अंडर द नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सेक्टर ने ये लिया है, ठीक है। और अगर हम लोग सबसे ज़्यादा इन द 2019 to 2020 एमएसएमई इज़ वन ऑफ द सेक्टर विच गिव्स, और जिसने जॉब सबसे ज़्यादा जनरेट करी बिटवीन 2019 to 2020, अगर हम बिफोर कोविड-19 की बात करें तो। अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो इन द 2019 देयर आर द 8900 to 9300 स्टार्टअप्स वर बी गेट ओपन इन इंडिया। 8900 to 9300 स्टार्टअप्स ऑलरेडी एमएसएमई सेक्टर से, जो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जनरेट हुए हैं हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन 60,000 डायरेक्ट एंड 1.3 लाख इनडायरेक्ट जॉब इज जनरेटेड इन द 2019। तो आप देख सकते हैं 1.3 लाख जॉब जनरेट हुई हैं 2019 से। 2019 अगर मैंने इससे पहले आपको बताया था कि स्टार्टअप्स कितने हुए, 8900 to 9300 स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट कुछ हेल्प करी है, तो इतने स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और जॉब्स कितनी जनरेट हुई हैं, अगर मैं डायरेक्ट जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो 1.8 लाख जॉब्स जनरेट हुई हैं इन द 2019। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर को समझना, और ये एमएसएमई सेक्टर को हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन साइमल्टेनियसली जो एफडीआई है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, अगर हम लोग बात करें तो एट द प्रेजेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखा है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर के ऊपर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और ये जो कुछ फिगर्स मैंने आपके साथ जो अभी शेयर करे हैं, आपको इनसे अंदाज़ा आ रहा होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है, ठीक है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स आप इसको रख सकते हैं, चाहे आप इसको इंडियन इकोनॉमी कंसर्न रख सकते हैं, जीडीपी कंसर्न रख सकते हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
ड्यू टू दैट काइंड ऑफ द थिंग्स, अगर मैं 2019 की बात करूं तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर से, तो वो 20 करोड़ था इन द 2019 के अंदर 20 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था एमएसएमई सेक्टर के अंदर, जो कि बढ़ के ₹50 करोड़ हो गया है। और अगर मैं इसकी टर्नओवर की आपसे बात करूं तो 100 करोड़ टू 250 करोड़ जो हमारा जो टर्नओवर है वो इससे हमको मिल पा रहा है। तो ये इतना ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जो इसका जो एक्सपेंडिचर था, जो इन्वेस्टमेंट था, आप इसको कह सकते हैं ₹20 करोड़ से ₹50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। That is the reasons that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बी डिसाइडेड आउट दैट एक्सपोर्ट जो हम एमएसएमई सेक्टर से करते हैं वो फिक्स्ड रहेगा। और वो फिक्स्ड इसीलिए रहेगा क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज के वीडियो के अंदर जो मैंने आपके साथ फैक्ट्स शेयर करे वो इसीलिए करे क्योंकि हमें पता चले कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर का, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर्स प्लेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे रिसोर्सेज के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मैंने काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज़ भी शो बिजनेस एवोल्यूशंस यूट्यूब चैनल के अंदर रखी हुई हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स और टाटा सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर के ऊपर हमेशा हम एम्फेसाइज करते हैं कि किस तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर है इसको हम किस तरीके से इंटेंसिफाई कर सकें, किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकें। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है इन द 2019 मई के अंदर, जब एमएसएमई सेक्टर का गठन हुआ, जब एमएसएमई सेक्टर को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कुछ फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करे इस वीडियो के अंदर और बताने की कोशिश करी है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी के अंदर, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आने वाले टाइम पे फ्यूचर के अंदर जितना हो सके हम एफडीआई को रिड्यूस करेंगे और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एफडीआई को रिड्यूस कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। जो और एमएसएमई सेक्टर है, चाहे वो अगर इस कोविड-19 सिचुएशंस की बात करूं तो गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अवर एमएसएमई सेक्टर काफ़ी ज़्यादा, हमारे जो छोटे व्यापारी इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हैंड ग्लव्स या जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किए हैं ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमारा छोटा लॉरी पर्सन, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं हमारे चैनल के अंदर, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस देश की इकोनॉमी के लिए। जो 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट काइंड ऑफ एमएसएमई सेक्टर, विद दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज, जो हमारा छोटा से छोटा व्यापारी है उसको भी इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और जो हमारा बड़ा व्यापारी है, मीडियम एंटरप्राइज वाला है, उसको भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे टीनेजर्स पीपल्स के लिए भी, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अपना आने वाले टाइम पे एक एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ वो जॉब क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बन सकते हैं आने वाले टाइम के लिए और आने वाले टाइम पे, और ये अपॉर्चुनिटी देता है उनको एमएसएमई सेक्टर। तो ये एमएसएमई सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसीलिए मैंने ये केस स्टडी आज बनाई कि इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये ज़रूरी था कि हम इसके बारे में जानें कि किस तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर है वो किस तरीके से, इसका जो रोल रहता है पूरे ऑल ओवर इंडिया इकोनॉमी के अंदर, वो किस तरीके से रहता है। तो अब धीरे धीरे हम इस एमएसएमई सेक्टर को भी धीरे धीरे न्यू पॉलिसीज़ गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है इसको जनरेट करने का। इसके अंदर किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं इसको आगे ले जाने के लिए, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हम लोग इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक्ट की जो मैंने बात करी थी, 2006 के अंदर एमएसएमई एक्ट बना था, लेकिन 2019 के अंदर इसका गठन हुआ, 2019 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ, और 2019 के बाद जितने भी हमारे स्मॉल जो छोटे व्यापारी हैं वो इसके अंदर आए।
फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज इन द शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल के अंदर हम लोग बनाते रहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मोर फोकस हमारा एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर रहता है। किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, हाउ वी आर जस्ट इंटेंसिफाइड देयर बिजनेस, हाउ वी आर जस्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर देम, सो वो उनको हेल्प मिल सके अपना जो बिजनेस है उसको एकम्प्लिश करने में, इंटेंसिफाई करने में। तो ये आज की वीडियो के अंदर आज हम लोगों ने बात करी एमएसएमई सेक्टर की। उस एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड कुछ फिगर्स कुछ शेयर किया हमने आप लोगों से कि किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है हमारी इकोनॉमी में, हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसी तरीके से इस चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को ये पता चलेगी कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है इनको उससे कितना यूज़फुल, कितना ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो सकता है और ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है, ना कि हमारे बिजनेसमैन व्यापारियों के लिए, लेकिन हमारे देश की जीडीपी के लिए, इकोनॉमी के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे देश के युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सो इस चैनल को आप इस तरीके से देखते रहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज आपको यहाँ मिलती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आपको मिलती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ अगर मार्केटिंग के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, तो इस चैनल को आप इस तरीके से देखते रहिए। काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल आपके लिए आने वाले टाइम पे फ्यूचर में हो सकता है। और जितने भी आने वाले टाइम पे एमएसएमई सेक्टर के अंदर स्पेशली अगर गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व करती है, कुछ रिलैक्सेशंस या कुछ नई पॉलिसीज़ अगर इसके अंदर इन्वॉल्व करती है, तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ और वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इसकी हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। बाय, जय हिंद। Friends, my name is Shubham. Today I just want to make a one video. Hello friends, my name is